ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो धोखे के बाद भरोसा खो चुके हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं फिर से ठीक होना चाहते हैं। धोखे के बाद भरोसा दोबारा कैसे बनाएं, जब दिल कहता है अब किसी पर भरोसा नहीं और जिंदगी कहती है आगे बढ़ना पड़ेगा। धोखा सिर्फ एक रिश्ते को नहीं तोड़ता, धोखा सबसे पहले भरोसे को तोड़ता है। और जब भरोसा टूटता है तो इंसान सिर्फ सामने वाले से नहीं डरता, वह खुद से भी डरने लगता है। आप सोचने लगते हैं मैं फिर किसी पर कैसे भरोसा करूं? अगर फिर वही हुआ तो? अगर फिर मैं टूट गई तो? क्या मैं कभी पहले जैसा बन पाऊंगी? आज का यह वीडियो आपको ये नहीं कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा। ये आपको सिखाएगा कि भरोसा कैसे धीरे धीरे दोबारा बनाया जाता है, बिना खुद को खोए, बिना खुद को मजबूर किए। कहानी की शुरुआत। राधा। राधा बहुत प्रैक्टिकल लड़की थी। वह ज़्यादा इमोशनल नहीं दिखती थी, लेकिन जब भरोसा करती थी तो पूरी तरह करती थी। उसका रिश्ता 5 साल पुराना था। उसने अपने फैसले, अपने सपने, यहाँ तक कि अपने डर भी उसी इंसान के साथ बांट दिए थे। उसके लिए रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, वह उसकी सुरक्षा थी। और फिर एक दिन उस सुरक्षा में दरार पड़ गई। उसी इंसान ने जिससे उसने कहा था तुम मेरे सबसे सेफ इंसान हो, उसी ने उसे धोखा दिया। उस दिन राधा रोई नहीं थी, वह बस चुप हो गई थी। और उसी चुप्पी में एक वाक्य जन्म ले चुका था, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। धोखे के बाद भरोसा क्यों सबसे पहले मरता है? धोखा दर्द देता है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान ये करता है, आपका दिमाग ये मान लेता है कि दुनिया अनसेफ है। धोखे के बाद दिमाग खुद को बचाने के लिए 3 काम करता है। वह हर इंसान पर शक करने लगता है, वह हर रिश्ते में खतरा देखने लगता है, वह दिल को बंद कर देता है। यह सब गलत नहीं है, यह सर्वाइवल मोड, खुद को बचाने की स्थिति है। लेकिन अगर आप इसी हालत में अटके रहे तो आप सुरक्षित तो रहेंगे पर खुश नहीं रह पाएंगे। स्टेप 1। सबसे पहले यह समझो, भरोसा 2 तरह का होता है। बहुत लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वे सोचते हैं भरोसा मतलब किसी और पर आंख बंद करके भरोसा करना। लेकिन असल में भरोसा 2 स्तरों पर होता है। पहला भरोसा खुद पर, दूसरा भरोसा दूसरों पर। और धोखे के बाद दूसरों से पहले खुद पर भरोसा टूटता है। राधा भी यही महसूस कर रही थी। उसे किसी और पर भरोसा करने से ज्यादा डर इस बात का था, अगर मैं फिर गलत इंसान चुन लूं तो। इसलिए पहला कदम है खुद पर भरोसा वापस बनाना। स्टेप 2। खुद पर भरोसा कैसे लौटाएं? खुद पर भरोसा लौटाने का मतलब यह नहीं कि आप तुरंत कॉन्फिडेंट बन जाएं। इसका मतलब है मैं अपने डर को समझ सकती हूँ, मैं अपने फैसले धीरे लूंगी, मैं खुद को दोबारा धोखा नहीं दूंगी। उदाहरण, राधा ने खुद से एक नियम बनाया, मैं किसी नए इंसान को अपनी जिंदगी का केंद्र नहीं बनाऊंगी जब तक मैं खुद को स्टेबल महसूस ना करूं। यह छोटा नियम उसके लिए बहुत बड़ा सहारा बन गया। खुद पर भरोसा छोटे छोटे फैसलों से लौटता है, बड़े वादों से नहीं। स्टेप 3। सब लोग एक जैसे होते हैं। इस सोच को तोड़ो। धोखे के बाद दिमाग एक डेंजरस कंक्लूजन पर पहुंचता है, सब मर्द औरत एक जैसे होते हैं, कोई भरोसे के लायक नहीं होता। यह सोच आपको सुरक्षित नहीं बनाती, यह आपको अकेला बना देती है। सच्चाई, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया वह एक इंसान था, पूरी दुनिया नहीं। उदाहरण, राधा ने अपने दिमाग को चुनौती दी। जब भी मन कहता सब ऐसे ही होते हैं, वह खुद से पूछती क्या हर इंसान ने मुझे धोखा दिया? जवाब था नहीं। यहीं से उसकी सोच में पहली दरार आई। स्टेप 4। भरोसा एक बार में नहीं, परतों में बनता है। बहुत लोग सोचते हैं या तो भरोसा होगा या नहीं होगा, लेकिन असल जिंदगी में भरोसा एक स्विच नहीं है, वह एक प्रोसेस है। भरोसे की परतें, पहली परत बातें, दूसरी परत व्यवहार, तीसरी परत कंसिस्टेंसी, लगातार एक जैसा व्यवहार, चौथी परत मुश्किल समय में साथ, पांचवीं परत समय। राधा ने तय किया वह किसी पर पूरा भरोसा पहले महीने में नहीं करेगी, वह ऑब्जर्व करेगी। क्या वह इंसान वही करता है जो वह बोलता है? क्या वह मुश्किल में बदल जाता है या वैसा ही रहता है? भरोसा प्रूफ से बनता है, प्रॉमिस से नहीं। स्टेप 5।
पुराने रिश्ते की सजा नए इंसान को मत दो। यह सबसे मुश्किल स्टेप है। धोखे के बाद हम नए इंसान से पुराने इंसान की गलती का हिसाब लेने लगते हैं। उदाहरण, अगर नया इंसान रिप्लाई देर से दे दे तो दिमाग कहता, देखा, यह भी वही करेगा। राधा ने खुद से यह नियम बनाया, मैं रिएक्शन से पहले फैक्ट देखूंगी। देर से रिप्लाई मतलब धोखा नहीं, कम बात मतलब बेवफाई नहीं, जब तक सबूत ना हो आरोप मत लगाओ। स्टेप 6, भरोसा और ब्लाइंड फेथ में फ़र्क समझो। ब्लाइंड फेथ अंधा भरोसा, मतलब बिना देखे समझे सब सौंप देना। हेल्थी ट्रस्ट स्वस्थ भरोसा, मतलब देखते समझते धीरे धीरे आगे बढ़ना। धोखे के बाद आपको ब्लाइंड फेथ नहीं चाहिए, आपको हेल्थी ट्रस्ट चाहिए। उदाहरण, राधा ने नए रिश्ते में अपनी बाउंड्रीज साफ रखी। उसने सब कुछ तुरंत शेयर नहीं किया, हर बात नहीं बताई, हर डर नहीं खोला, और यह गलत नहीं था। भरोसा स्लो होना चाहिए, बंद नहीं। स्टेप 7, अपने डर को दबाओ मत, सही जगह बोलो। बहुत लोग या तो अपने डर छुपा लेते हैं या हर इंसान पर थोप देते हैं। दोनों गलत हैं। सही तरीका है सही इंसान से सही समय पर बोलना। उदाहरण, राधा ने एक दिन शांत होकर कहा, मुझे भरोसा करने में समय लगता है क्योंकि मैं पहले टूट चुकी हूँ। उसने ब्लेम नहीं किया, उसने खुद की सच्चाई रखी और सामने वाले ने उसका सम्मान किया। जहाँ आपका डर मजाक बने वहाँ रिश्ता मत बनाइए। स्टेप 8, भरोसा तब बनता है जब आप खुद को खोते नहीं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वे भरोसा बनाने के लिए खुद को छोटा करने लगते हैं। एडजस्ट ज़्यादा, चुप्पी ज़्यादा, सेल्फ रिस्पेक्ट कम। धोखे के बाद अगर आप फिर यही करेंगे तो भरोसा नहीं बनेगा, डर बनेगा। नियम, जिस रिश्ते में आप खुद नहीं रह सकते वहाँ भरोसा कभी पूरा नहीं होगा। स्टेप 9, भरोसा बनाना ज़रूरी नहीं, तैयार होना ज़रूरी है। यह बात बहुत कम लोग कहते हैं। आपको ज़बरदस्ती भरोसा नहीं करना है। आपका काम है खुद को इतना मजबूत बनाना कि अगर भरोसा टूटे भी तो आप टूटें नहीं। राधा ने यही किया। उसने खुद की दुनिया बनाई, अपनी खुशी के कई सोर्स बनाए ताकि कोई एक इंसान उसकी पूरी दुनिया न बने। यहीं से उसका डर कम हुआ। कहानी का अंत, राधा का सच। 1 साल बाद राधा फिर से किसी के साथ थी, लेकिन इस बार वह वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। वह ज्यादा जागरूक थी, ज्यादा शांत थी और सबसे ज्यादा खुद के साथ ईमानदार थी। उसने सीखा भरोसा दोबारा बन सकता है लेकिन पहले जैसा नहीं, और यही अच्छी बात है क्योंकि अब वह अंधी नहीं थी, वह समझदार थी। अंतिम संदेश, धोखे के बाद अगर आप भरोसा नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप टूट चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आप सीख चुके हैं। भरोसा धीरे लौटता है, कभी कभी बहुत धीरे, लेकिन जब लौटता है तो पहले से ज़्यादा सच्चा होता है। खुद को समय दीजिए, खुद को मजबूर मत कीजिए। आप फिर भरोसा करेंगे, लेकिन इस बार खुद को खोए बिना।